हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए टॉपिक में। जैसे आप सब जानते हैं आपने पढ़ लिया है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनुअल जनरल मीटिंग टाइम एक्सटेंशन। स्टार्टिंग करने से पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन एजीएम की। एनुअल जनरल मीटिंग मींस इट इज अ ईयरली गैदरिंग ऑफ द कंपनीज इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स। एजीएम में क्या होता है, डायरेक्टर्स कंपनी की एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं इन द फ्रंट ऑफ द शेयर होल्डर्स अबाउट द कंपनी परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेटजी। अगर हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड क्या कहता है, सेक्शन 96 डिफाइन करता है। सेक्शन 96 क्या कहता है, अगर आपकी फर्स्ट एजीएम है तो फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन द पीरियड ऑफ द 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मींस अगर आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च को खत्म हो रहा है तो आप 30 दिसंबर तक अपनी फर्स्ट एजीएम कर सकते हैं। इन अदर केसेस मींस सब्सिक्वेंट एजीएम्स आफ्टर द फर्स्ट एजीएम, तो आपको वो 6 मंथ्स में करनी ही होती हैं। दैट इज फ्रॉम द 31 मार्च अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 30 सितंबर इज द ड्यू डेट ऑफ योर एजीएम। एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि नॉट मोर देन द 15 मंथ शुड बी लैप्स बिटवीन द डेट ऑफ वन एजीएम एंड द अदर एजीएम। ये सब आप जानते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन क्यों जरूरी है? समटाइम्स क्या होता है, कंपनी इज नॉट इन ए पोजीशन टू प्लेस देयर एनुअल अकाउंट्स इन द फ्रंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो कंपनी जो है आरओसी को एप्लीकेशन फाइल करके 3 महीने की एक्सटेंशन ले सकती है। ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप अपने एजीएम्स में एनुअल अकाउंट्स नहीं अप्रूव करते, आप अपने एनुअल अकाउंट्स या आप अपनी एजीएम्स नहीं हेल्ड करते तो आपको हैवी पेनल्टीज पड़ेगी, वो आप सबको जरूर पता है। तो ये है कि हम इसको अब क्वेश्चन राइज होता है हम इसकी एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अथॉरिटी की। आरओसी के पास पावर है, वो आपको एक्सटेंशन अलाउ कर सकता है, 3 महीने के लिए होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा एनी एनुअल जनरल मीटिंग आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, बट फर्स्ट एजीएम के लिए आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी आपको 9 महीने दिए गए हैं आपकी अपनी पहली एजीएम करने के लिए, और इसके लिए GNL1 फाइल होता है। तो अब हम देखेंगे इसके लिए क्या क्या आप कैसे उसके लिए एक्सटेंशन फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले जो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप एप्लीकेशन लिखिएगा, एप्लीकेशन राइट करनी पड़ती है, वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए और आप वैलिड रीजन देने चाहिए। क्योंकि जैसे इस पर हमने एक्सटेंशन ली थी अपनी एजीएम के लिए, तो हमने स्पेसिफिक रीजन दिया था और एक जेन्युइन रीजन दिया था कि हिमाचल में बहुत हैवी बारिश रेन हुई, बहुत भारी बारिश हुई, उसके बाद बहुत सारे रोड्स की कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गई और हमारा जो ऑडिट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। और ये जो न्यूज़ है ये ऑल ओवर थी, तो आरओसी को भी एक्सटेंशन देने के लिए या उसको लिए भी कोई दिक्कत नहीं हुई और उसने इजीली हमें ये एक्सटेंशन अलाउड कर दी। तो हमने जो लिखा था सेम आप एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं कि हम ड्यू टू द हैवी रेन इन हिमाचल प्रदेश, हमारी जो एजीएम था वो कनेक्ट जो हमारा जो हमारा ऑडिट था, जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर था, अपना ऑडिट कंप्लीट नहीं कर पाया। दूसरा रीजन जो हमने इसमें लिखा था क्या था, इस वाला हमने 2 सब्सिडीज इनकॉर्पोरेट की थी। अगेन उनके भी एजीएम्स नहीं होल्ड हो पाई क्योंकि उनके जो भी रजिस्टर ऑफिस आप हमारे हिमाचल में ही सिचुएटेड थे, तो उनके भी ऑडिट नहीं कंप्लीट हो पाए। जैसे कि आप जानते हैं कि एक एजीएम में स्टैंड अलोन एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स दोनों रखने होते हैं, तो दोनों ही नहीं अप्रूव हो पाए थे। तो हमने इसके लिए एप्लीकेशन लिखी थी। तो हमने इसके लिए क्या फॉर्म फाइल किया था, इसके लिए हमने GNL1 फॉर्म फाइल किया था। तो GNL1 फॉर्म बहुत सिंपल सा होता है, कुछ नहीं है, आपको अपना फॉर्म डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना सीन प्रीफिल कीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रीफिल हो जाएगी। आप एक्सटेंशन ऑफ लिखिए 3 महीने के लिए, उसके बाद इसमें लिखिए इसका डिटेल ऑफ एप्लीकेशन में लिखिए, आप एप्लीकेशन का मेन रीजन, आप इसमें पूरे एप्लीकेशन का कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते तो प्लीज करेक्ट सा लिखिए। उसके बाद आप लिखिए कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। जैसे अभी हमने 31 मार्च ऑफ 2013 के लिए 2023 के लिए लिया था, सॉरी, तो आपको नंबर 10 में ये मेंशन करना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सिंपल सा फॉर्म है, आप एप्लीकेशन लगाइए, बोर्ड रेजोल्यूशन लिखिए, फिल कीजिए एंड फाइल कीजिए। उसके बाद आपको एक अप्रूवल लेटर मिलेगा। अप्रूवल लेटर ध्यान रखिएगा, जो अप्रूवल लेटर आता है आपको आपके रजिस्टर मेल पे आएगा, तो प्लीज आपकी रजिस्टर मेल वर्किंग होनी चाहिए। कुछ इस तरह का आपको एक अप्रूवल लेटर आरओसी से मिल जाएगा जिसपे लिखा जाता है कि अप्रूव्ड फॉर 3 मंथ्स। हमेशा ध्यान रखिए 3 मंथ्स नॉट 31 दिसंबर, ये 30 दिसंबर तक ही होता है। अगर आपको ये चेक करना हो तो आप MGT7 निकालिए, उसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिखा जाता है, उस पे इस SRN को डालिए और प्रीफिल कीजिए और ऑटोमेटिकली आपकी ड्यू डेट दिखा देगा।
तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था एक एक्सटेंशन के लिए। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।